एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी रेलवे थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दी और आज जो हमारी क्लास है वो है प्रीवियस ईयर को लेके। क्या है? प्रीवियस ईयर। कौन सा? सन 2023 का है। और हम लोग का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। फर्स्ट पेपर है आप लोगों का। तो थोड़ी सी जानकारी ये लीजिए कि कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है पास करने का, इन सब चीजों के बारे में। तो ये पूर्णांक यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है। आपका अंक क्या होता है कि आपका 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 25 नंबर लाना रहता है। क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 25 नंबर चाहिए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपनी एग्जाम का 85% बहुत ही अच्छे से कर लिया। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को पहले पढ़िए। प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट की वाली चीजें सारी कराई जाएंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे आपकी जानकारी में हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आज मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या पूर्णांक होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया। जिन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर में पेपर खराब हुआ है, बैक लगने की डर है, तो जो बच्चे हैं जिनका खराब हो गया एग्जाम, आप उसको सही नहीं कर सकते हैं अभी। आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको अभी सही कर लें। लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ मेरा इसमें बैक लगा होगा, अभी तो नहीं कहेंगे कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। अगर एकदम से ही आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं करके आया हूँ, हाँ तो आप उस सब्जेक्ट को भी साथ में पढ़िए। नहीं तो आप अभी से थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका निकलेगा। कोई भी पेपर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब आप पढ़ेंगे तभी निकलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक छात्र लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। मतलब मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन इसलिए किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षक ये देखना चाहता है, शिक्षक एवं छात्र, देखिए टीचर ये देखना चाहता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे को सही ढंग से आया या नहीं। बच्चा ये देखना चाहता है खुद से कि जो मैंने तैयारी की वो मेरी बेस्ट थी या नहीं थी, बेस्ट थी या नहीं थी। क्या मैं अपने लक्ष्य को, जो मेरा लक्ष्य था, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो सोचे रहे होंगे कि मैं 50 में 50 लेके आऊंगा, तो उन्होंने अपना क्या एग्जाम दिया है ना, टीचर ने लिया, स्टूडेंट ने दिया, लेकिन रिजल्ट आने पे उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त हुआ, जो उन्होंने सोचा था वो चीजें उन्हें मिली या नहीं मिली, वो तो बाद में पता चलेगा ना। इसलिए क्या होता है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ये किसने कहा था? तो ये आपके किसने कहा था? कॉर्न बेक ने कहा था। कॉर्न बेक ने कहा था। किसने? कॉर्न बेक ने कहा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या। ये मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन है। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है। मूल्यांकन किसी शिक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये बात तो सही है। सीखने से उत्पन्न अनुभव, आप क्या सीख रहे हो, इन चीजों का अनुभव है ना, इसके लिए भी मूल्यांकन किया जा रहा है। व्यवहार परिवर्तन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, किस लिए होता है? तो प्रायोगिक, देखो प्रयोग किस में आप लोग करते हो, किस सब्जेक्ट में करते हो? प्रयोग प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट में होता है? प्रयोग कहाँ आप करते हो, कहाँ चीजों को बनाते हो? तो आपका विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, कृषि हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल करते हो, प्रयोग करते हो, चीजों को तोड़ते हो, बनाते हो, जोड़ते हो। ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं? इन सब्जेक्ट में कर रहे हैं। हिस्ट्री में आप क्या तोड़ेंगे, है ना, नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो सबसे ज्यादा आपका जो है
क्या है, साइंस में आप चीजें बना के जोड़ते हो, है ना। कृषि में भी देखिए आप चीजें यूज की जाती है, बनाई जाती है कि इससे कौन सा ये किस खाद के लिए, मतलब इसमें कौन सा केमिकल डाला जाए कि जिससे अच्छी उपज हो, ये सारी चीजें तो प्रयोग आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक, उपचार मतलब क्या है कि हमें कोई समस्या पता है, हमें उसका क्या करना है, उपचार करना है। तो उपचारात्मक शिक्षण में हमें क्या करना पड़ेगा, नीतियां एवं युक्तियां, क्या होगा, नीतियां एवं युक्तियां पाठ्यक्रम का बनाना पड़ेगा, मूल्यांकन प्रणाली का या मूल्यांकन उपकरणों का। तो उपचारात्मक शिक्षण में आप करेंगे नीतियां और युक्तियां। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से मूल्यांकन उपकरणों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। चयन यानी नीति बनानी पड़ती है कि हमें पहले कौन सा स्टेप चलना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होना चाहिए, ये सब हमें क्या करना है, चयन करना पड़ता है। अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है, यह कथन आपका रास का है। आप कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों को अभी से ही नोट करते हुए कॉपी में चलिए एक जगह प्रीवियस ईयर के, इसलिए क्योंकि आप अभी से प्रीवियस ईयर मैंने स्टार्ट करा दिया है पढ़ाना आप लोगों को, और आप लोग अभी ऐसे अच्छे से इसको नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट है। बट मैं आपसे यही कहूंगी कि आप एक नोटबुक अपने साथ में लेके बैठिए, इसलिए क्योंकि आप को जो कथन निष्कर्ष मिले, आप एक जगह सन 2023 आपने डाला, आपको जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न मिले आप उसको नोट करते चलिए। आपको कोई बुक मिल रही है आप उसको नोट करते चलिए। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट्स नोट तैयार हो जाएगा। शॉर्ट नोट आपका अगर तैयार रहेगा तो आपको मतलब आप सन 2000 अभी मैं 23 का करा रही हूँ, कल मैं सन 2022 का कराऊंगी, तो आप क्या करेंगे, कॉपी लेके बैठे एक बार सन 2023 का पढ़ लिए, मुश्किल से 3 या 2 से 3 कथन निष्कर्ष रहेंगे, 2-3 ज्यादा से ज्यादा बुक रहेगा, तो इससे आपको इजी होगा पढ़ने में, रिवीजन करने में, और आपके एग्जाम टाइम आपको एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा, अच्छे से कथन निष्कर्ष के प्रश्न मिल जाएंगे और बुक्स मिल जाएंगे। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, समस्या भी हमारी हल भी हमारा, क्या है, समस्या भी हमारी होती है और हल भी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और प्रॉब्लम में फंसने का कारण हम स्वयं होते हैं और उससे निकलना भी हमें स्वयं ही पड़ता है। वही होता है क्या, क्रियात्मक शोध का मूल आधार। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, तो अभिक्रमित अनुदेशक, टोली, कक्षा कक्ष, खुली कक्षा, अभिक्रियात्मक मतलब आप क्रिया अभी एक साथ मिलकर क्रिया करके चीजों को सीखते हैं, अनुदेश करते हैं, ग्रुप बना के चीजें करते हैं ना, खुले माहौल में चीजों को करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त स्थिति, क्योंकि ये नवाचार के क्या है, माध्यम है। आपको पता होना चाहिए कि 15 बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं और 15 ही मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है, नवाचार माना जाता है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में प्रमुख नवाचार क्या माना जाता है, आपका ड्रम और संगीत, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए और बी। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं है, परीक्षाओं की तैयारी कराना। देखो रेड क्रॉस सेवा करना सिखाता है, मृत्यु का विकास करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, ये सारी चीजें रेड क्रॉस सोसाइटी सिखाती है, बस परीक्षाओं की तैयारी करना नहीं सिखाती है। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। हम लोग एक विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं, ना कि विद्यालय का, ना कि अध्यापक का, ना कि प्रधानाचार्य का, है ना। हमारा जो एक स्कूल विद्यालय है वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या मेन बिंदु है वह एक विद्यार्थी ही होता है, क्योंकि हम उसको विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको हर तरीके से क्या बनाना है, योग्य बनाना है। ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की क्या है, ये आधारशिला है। ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला है।
सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? सामुदायिक सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? तो आपका ये क्या है? एनसीसी, हाँ ये भी है, ये समुदायिक पे काम करता है। स्काउटिंग ये भी करता है। रेड क्रॉस ये, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई थी, कब की गई थी? तो ये आपकी 1956 ईस्वी में की गई थी। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का जो समान सिद्धांत है वह गणित से है। मूल्यांकन होता है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये आपका सीटेट का प्रश्न है कि मापन का मूल्यांकन होता है तो किसका होता है? यह मापन और गुणात्मक दोनों होता है। हम लोग के 15 ऑब्जेक्टिव थे, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे, वो भी 15 ही प्रश्न रहते हैं। फर्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि विश्वसनीयता की परिभाषा कीजिए। देखिए, विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करने की सीमा से है। आप किस पे कितना विश्वास कर रहे हैं उसकी सीमा से। अतः विश्वसनीय परीक्षण यह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त कर सके तो परीक्षण में क्या है? विश्वसनीयता कहा जाता है। अगर आप किसी पे बार बार टेस्ट कर रहे हैं और वो आपको धोखा नहीं दे रहा है तो वही क्या है? विश्वसनीयता है। अगर हमें विश्वास है कि ये लड़का 100 नंबर लेके आएगा तो वो लड़का बार बार 100 नंबर लेके आ रहा है तो यानी ये क्या है? विश्वसनीयता है। मैंने इस पे परीक्षण किया है कि हमेशा क्या है? 100 नंबर ही लेके आएगा, ये चीटिंग नहीं करेगा या मेहनत में क्या करेगा? मेहनत में चीटिंग नहीं करेगा और लगातार मेहनत करेगा और एक अच्छे अंक को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रिया, अपनी प्रॉब्लम में फंसना और खुद वहां से निकलना, ये क्या है? क्रियात्मक क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध है। क्या है? कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानना व समाधान हेतु किए जाने वाला क्या है? शोध है। नेक्स्ट, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? बताइए। परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। अर्थात जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। डीएलएड की क्या होता है कि अभी 6 महीने पढ़ाया जा रहा है और 6 महीने के बाद एग्जाम होने का कारण क्या है कि आपने 6 महीने क्या पढ़ा, इन सब चीजों का क्या होगा? परीक्षण होता है। मापन के 4 स्तर के नाम लिखिए। मापन, नामित स्तर, क्रमित स्तर, आंतरिक स्तर और क्या होता है? अनुपातिक स्तर। ये आप याद कर लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मापन के कितने स्तर होते हैं, पूछ लेगा 4, 5, 6। या आपके देखिए इसमें पूछ लिया है, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया। लघु में पूछ सकता है कि नामित स्तर क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। एनसीईआरटी मूल्यांकन की परिभाषा क्या है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रभावों के संकलन और उसकी व्याख्या करना ही क्या है? मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर। निर्माणात्मक मूल्यांकन लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक है। योगात्मक मूल्यांकन सबके अंत में होता है। बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है ये जानने के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन वर्ष में 2 बार किया जाता है। उद्देश्य अधिगम को बढ़ावा देना। योगात्मक मूल्यांकन क्या है कि परिणाम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना है। शिक्षा के दक्षता आधारित मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, कौशल के साथ साथ विभिन्न योग्यता स्तर को क्या करना है, परिभाषित करना है। दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को क्या है, मापना और निर्मित करना। ये क्या है, दक्षता आधारित मूल्यांकन। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य विचार या कार्य की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, छात्र तर्क कर सकते हैं। इनके मूल्यांकन का क्या है, ये उद्देश्य है। साक्षात्कार से क्या आशय समझाइए। सामान्य अर्थ में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है, साक्षात्कार है। उत्तम परीक्षण किसे कहते हैं एवं उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं। उत्तम परीक्षण उपकरण आदि सार्थक एवं प्रमाणिक तथा उस पर देश, कला तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम परीक्षण कहते हैं। उत्तम परीक्षण की क्या है कि वैधता होती है इसमें, और क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। विशेषताएं लिखना था ना, ये उत्तम है, विशेष है, वैधता है इसमें, और क्या है, विश्वसनीयता। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सन 2023 का मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखें। क्रियात्मक शोध के लिए क्या उपकरण होने चाहिए? आपको अवलोकन करना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा, प्रश्नावली तैयार करनी पड़ेगी, रेटिंग स्केल तैयार करना पड़ेगा, और क्या होना चाहिए, केस स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब क्या है, क्रियात्मक शोध के उपकरण। नेक्स्ट, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। नवाचार से तात्पर्य यदि किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाना है। नवाचार की अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। नवाचार मतलब कुछ नया लाने की बात की जाए तो ही क्या है, नवाचार। नेक्स्ट, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। सामुदायिक सहभागिता लोगों द्वारा भलाई के लिए किसी ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करने एवं निरीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना ही क्या है, सामुदायिक सहभागिता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। सतत मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है, तथा व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशल एवं व्यवहारात्मक को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन का क्षेत्र व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध के कार्यों में किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। परीक्षण जो है, परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में भी किया जाता है। यह मापन की पूर्व भी सक्रिय से संबंधित है। मापन क्या है, भूगोल के क्षेत्रों में किया जाता है, और परीक्षण आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर या स्वयं के ऊपर आप कर सकते हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। हम लोग के 15 ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गए जो कि एक एक मार्क्स के थे। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, लघु उत्तरीयों को पढ़ेंगे। अभी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें आपको जब एक जैसी लगने लगेगी तो ये सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। हम लोग का क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण
अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और आपको टैकल करना है तो कैसे करेंगे? कुछ आपको भी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेगी। उपचारात्मक यानी कोई समस्या है उसके उपचार के लिए क्या है, शिक्षण करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण देखिए का आज क्या है कि एक विशेष शिक्षण दृष्टिकोण से जो छात्रों को उनकी सीखने में क्या है बाधाओं को दूर करने, समझ में अंतराल को पाटने और उनकी पूर्व शैक्षिकता क्षमता को पहचानने में क्या होता है, सहायक होता है। बच्चों में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसे हम अगर सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख लेंगे। इन सब चीजों का उपचार करना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक, देखिए आपने समस्या का पता लगा लिया है ना, आपको समस्या पता चल गई और उसके बाद उस पर कार्य करना, वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है कि बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य क्या है कि इसमें विशेष बालकों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। कि आपको प्रॉब्लम पता चल गया, अब उस प्रॉब्लम का क्या है, हम उपचार करेंगे, निदान करेंगे। तो ये क्या है, निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि हर संभव कोशिश की जाती है कि हम बच्चों की दुविधाओं को क्या कर सकें, दूर कर सकें। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है, अनुसंधान की उपयोगिता। शिक्षक की क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही उपयोगी है। इसके माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान शिक्षक पर किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि अनुसंधान शिक्षक, अभिभावक, छात्र एवं प्रशासकों को स्वयं के ज्ञान द्वारा तथा दूसरे के ज्ञान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अति उपयोगी है। लचीला अनुसंधान होना चाहिए जिससे हर किसी को समझ में आए। घटना स्थल पर ही अध्ययन तुरंत किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, शोध या अनुसंधान। अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान का प्राय क्या होता है, रिसर्च। जो री का मतलब क्या है, बार बार, तथा सर्च का मतलब है खोज, यानी बार बार खोज से, है ना, बार बार खोज करना। देखिए क्या है, सर्च मीन्स खोज करना, से मिलकर बना। अतः शाब्दिक अर्थ अनुसार क्या हुआ, रिसर्च का शब्द का अर्थ बार बार खोज करना। हिंदी शब्द में अनुसंधान भी अनुवर्ती ढंग से साधन करने की ओर संकेत करता है, रिसर्च। बस आप इसको तोड़ना जानिए, रिसर्च, री मतलब बार बार, सर्च माने, सर्च मतलब क्या होता है, खोजना, यानी किसी शब्द को बार बार खोजना क्या होता है, अनुसंधान। क्या है कि अनुसंधान इज इक्वल टू अनुवर्ती ढंग के संसाधन करना क्या है। अतः अंग्रेजी में रिसर्च व हिंदी के अनुसंधान शब्दों से प्रयुक्त री तथा अनुसंधान दोहराने या बार बार कोई कार्य करने के साथ साथ किसी कार्य को गंभीरता, गहनता व विश्लेषणात्मक ढंग से किसी समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही क्या है, अनुसंधान है। अनुसंधान शब्द के लिए प्रायः शोध, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच जैसे शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभिलेखीकरण यानी जिसका क्या हो, लेख हो, लिखित हो, वो क्या है, अभिलेखीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पत्थर की शिला, पत्थर आदि का महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो, अंकित हो। अंकित मतलब वो लिखा हुआ हो, अभिलेखीकरण कहलाता है। अभिलेखीकरण में हमें तत्कालीन समय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखीकरण में यह भी जानकारी है कि अभिलेख जिस समय का है उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, यही क्या है, अभिलेखीकरण है, आप जान ही गए होंगे। संपादन, किसी समाचार पत्र, किसी पत्रिका या पुस्तक में छपने वाली सामग्री को प्रिंट होने से पहले उसकी जांच करना, उसके प्रामाणिकता की जांच करना,
उसमें आवश्यक बातों को ही रखना, कमियों को दूर करना और सभी तत्वों की जांच करना, सामग्री के प्रकाशन के लिए भेजना ही क्या है, संपादन। मतलब कोई बुक है, उस बुक में क्या त्रुटियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जांच करके उसके बाद उसको छपने के लिए देना क्या होता है, संपादन। नेक्स्ट क्या है, एक अच्छे प्रश्न पत्र की दो विशेषताएं। एक अच्छे प्रश्न पत्र में बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा को तैयार किया जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न पत्र सोच को क्या करता है, उत्तेजित करता है। मौखिक परीक्षण क्या है, इसके दोष को स्पष्ट कीजिए। मौखिक परीक्षण, परीक्षा में शिक्षक कुछ मौखिक प्रश्नों को छात्र से करते हैं, जिसका उत्तर भी छात्र मौखिक ढंग से बोलकर देते हैं। इस परीक्षा समय में समय निश्चित नहीं होता। शिक्षक कक्षा में छात्र को बारी बारी से बुला के मौखिक परीक्षण लेते हैं, जिससे शिक्षक क्या होता है, बालकों छात्रों के ज्ञान, पठने बांटने की क्षमता, शुद्धता, आत्म प्रकाशन की क्षमता आदि की क्या करता है, जांच करता है। इस परीक्षा में प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर अधिक होता है। इसमें क्या होता है, बालकों की बौद्धिक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इसके दोष क्या है, इसमें दोष क्या होंगे कि समय ज्यादा लगेगा, है ना, बहुत ही कम बच्चों को क्या मिल पाएगा, टाइम मिल जाएगा बोलने का। मौखिक परीक्षा के दौरान छात्रों के कौशल एवं ज्ञानोपार्जन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। वाक बाधित बालकों के लिए परीक्षा, जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है उसके लिए उपयोगी थोड़ी ना होगा। श्रवण बाधित कुछ बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते, उनके लिए भी उपयोगी नहीं होगा। शिक्षक के सामने मौखिक परीक्षा में छात्र अक्सर घबरा जाते हैं, इस वजह से वो चीजों को गलत कर देते हैं। इसमें शिक्षक द्वारा पक्षपात भी किया जा सकता है। वो जिस बच्चे को अपना आइडियल मानते होंगे उसको तो अच्छा नंबर दे देंगे, जिससे वो जलते होंगे उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे, इस वजह से कि कहीं तो ये बच्चा फंसे। नेक्स्ट क्या है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। ब्लूम ने क्या है, तीन चीजें दी है, CAP कैप, संज्ञान, कॉग्निटिव अफेक्टिव और एक संज्ञानात्मक है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार बालक के भावात्मक पक्ष क्या है। भावात्मक का संबंध रुचियां, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास में होता है, या शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। बच्चों को ग्रहण करना चाहिए, अनुक्रिया, अनुमूल्यन। ग्रहण करना यानी क्रिया की जागरूकता हो, क्रिया प्राप्त करने की इच्छा हो, क्रिया का नियंत्रित ध्यान हो। अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, ये सारी चीजें बच्चों में क्या होनी चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश। शैक्षिक मापन का क्षेत्र सीमित होता है। यह एक प्राचीन धारणा है कि शैक्षिक मापन पाठ एवं वस्तु पर आधारित होता है, जिसमें साक्ष्यों को संकलित किया जाता है और प्रत्येक अंक शैक्षिक मापन द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा से होता है। मापन में मूल्यांकन नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मापन होता है। मापन में मूल्यांकन नहीं होगा, जबकि मूल्यांकन में मापन होगा। नेक्स्ट, शैक्षिक मूल्यांकन। मूल्यांकन व्यक्ति या समाज की दृष्टि में यह मानना है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। इस प्रकार का मूल्यांकन व्यक्ति और समाज दोनों को ही अपने सहमति करता है। हमारी शिक्षा में उन्हीं दोनों का क्या है, महत्व है। NCERT देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। NCERT कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नामक पुस्तक प्रक्रिया द्वारा हमें तीन बातों का पता चलता है। ये बुक किसने दी थी, आप हमें बताइए कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। हमें अपने उद्देश्यों को सीमा तक प्राप्त करना, कक्षा में दिए गए शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई, इन सब चीजों को क्या करना है, पता करना है। ग्रीक व अन्य के द्वारा क्या है, शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक के क्या है,
बालक की जांच, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे आपको कराए जाएंगे। क्लासेस स्टार्ट हो गई है कल से। कल हम लोगों ने सन 2023 और 22 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था समावेशी शिक्षा के। आज हम लोग, हमारा फर्स्ट पेपर है क्रियात्मक शोध, उसके हम लोगों ने सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आ रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार से आज सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन तथा छात्रों को दिन की प्रक्रिया के लिए तैयार करना, अर्थात प्रातःकालीन प्रार्थना द्वारा विद्यालय के वातावरण को संतुलित करना। नवाचार में क्या होना चाहिए कि बच्चों को साफ सफाई की जांच तथा स्वास्थ्य आदतों का विकास किया जा सके। उस दिन का प्रमुख समाचार वाचक अथवा प्रेरणादायक कहानियां हमें सुनानी चाहिए। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही आपको रोज शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ कल शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी प्रीवियस ईयर के साथ। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर के साथ में मैं बीच में कॉन्सेप्ट की क्लास देती रहूंगी, बट मेरा जो पहला फोकस मेन रहेगा वो प्रीवियस ईयर को ही लेके रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।